Welcome dear students. Today we will discuss about topic pressure of chapter number 11. Okay student. So first of all we will read out the first paragraph of the topic. You have learned in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. आप सभी ने ये बात तो अच्छे से सुनी होगी ना बच्चों कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आता है या फिर साइक्लोन आता है तो क्या होता है, जो हमारे पास हट्स होती है ना, हट के ऊपर की जो रूफ होती है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉर्म या फिर साइक्लोन, कि वो रूफ के टॉप को भी अपने साथ उड़ा के ले जाता है. ओके. You also learned that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. अब ये बताइए स्टूडेंट, ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स बनती हैं या फिर साइक्लोन्स बनते हैं ये किस वजह से बनते हैं? देखिए, जब आपकी एयर के अंदर प्रेशर में डिफरेंस आता है तो क्या बनता है? विंड्स एंड साइक्लोन्स. ओके. Is there any relation between pressure and force? अब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए क्या प्रेशर और फोर्स के बारे में कोई रिलेशन होता है, क्या दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं? लेट अस फाइंड आउट. अब देखिए हम कोशिश करते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. अब आप क्या करते हैं, आपने एक नेल लिया है, ठीक है. ओके. आप क्या कोशिश करते हैं, आपने एक वुडन प्लैंक लिया है, ठीक है, आपके पास एक वुडन टेबल है. ओके. और आप इस नेल को, छोटा सा जो होता है आयरन का, उसको इस टेबल में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है. ओके. अब ये बताओ, अगर आप अपने हाथ से इस नेल को टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, क्या आप आसानी से कर पाओगे? डिड यू सक्सीड? आपको क्या लगता है आप आसानी से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आसानी से. ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. अब आप कोशिश क्या कीजिए, देखिए पहले आप क्या करते हैं, पहले आप नेल को जहां पे उसका हेड होता है, हेड से टेबल के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जाता. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या कोशिश करते हैं, हर एक नेल का जो पॉइंटेड एग होता है, जो बिल्कुल आगे से पतला होता है, उससे आप इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अब ये बताइए, क्या इस टाइम पर जो नेल है क्या वो टेबल के अंदर जाएगा? बताइए, कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या ये अंदर जाएगा अगर आप प्रेशर लगाते हैं? ये स्टूडेंट, ये इजिली जा सकता है. ओके. ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ. अब आपको बात करते हैं वेजिटेबल की कटिंग के लिए. अगर आप एक ब्लंट नाइफ से वेजिटेबल को कट करते हैं एंड देन विद अ शार्प नाइफ विच इज इजियर. अब ये बताइए, एक तो होता है बिल्कुल ब्लंट सा नाइफ जो आसानी से, जिसकी कटिंग पावर अच्छी नहीं है, और एक होता है आपके पास शार्प नाइफ. आप किससे बड़ी आसानी से वेजिटेबल को कट कर सकते हैं? शार्प नाइफ से ना. क्यों शार्प नाइफ से क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप शार्प नाइफ से वेजिटेबल को कट करते हैं तो आपको कम से कम फोर्स लगाना पड़ता है. ओके. डिड यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड. अब आपको एक बात पता चली कि वो एरिया, वो जगह जहां पर आप अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है? प्रेशर क्रिएट हो जाता है. क्या हो जाता है बच्चों? प्रेशर. ठीक है. Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail, plays a role in making these tasks easier? The force acting on a unit area of a surface is called pressure. तो क्या होता है प्रेशर? आपने किसी भी सरफेस पर, जैसे आपने वुडन टेबल लिया था, उसके सरफेस पर अगर आप किसी भी पार्ट में एक नेल लेते हैं और उसके ऊपर अपने हाथ से प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, तो उस एरिया पे आपने जो फोर्स लगाया उसको क्या बोला जाता है? प्रेशर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? प्रेशर. ध्यान से सुनेंगे, अगर आप जिस एरिया पे, अगर आप यूनिट एरिया लेते हैं और वहां पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? प्रेशर. तो ये बताइए प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? द फोर्स. फोर्स किससे लगाते हैं? हाथ से. द फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया. कौन से एरिया? इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. उसे क्या बोला जाता है? प्रेशर. आप जिस भी जगह पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? प्रेशर. एक बार यहां पर देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स.
At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface. अब perpendicular क्या होता है आपको पता है ना? सपोज कीजिए मेरे पास ये पेपर है, ये बुक है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर ये पेंसिल रखती हूँ तो ये बताओ ये पेंसिल और पेपर आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं स्टूडेंट? 90 डिग्री का बना रही है ना। तो जब कोई भी चीज पेपर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसे क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, एट दिस स्टेज वी कंसीडर ओनली दोज फोर्सेस विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। कंप्यूटेड मीन्स टू बी कैलकुलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द पोर्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। यहां पर देखिए ये कौन है? पॉटर है, ठीक है। इसने अपने सर पर क्या रखा है बच्चों? बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और सामान से पहले इसने अपने सर के और सामान के बीच में क्या रखा हुआ है बताइए? एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखा हुआ है ना। व्हेन दे have to carry heavy loads, by doing this they increase the area of contact of the load with their head so that the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load। यहाँ पर क्या बताया गया है? अगर ये पोर्टर अपने सर के ऊपर, अपने हेड के ऊपर एक क्लॉथ को राउंड करके रखता है, ठीक है, अगर क्लॉथ को राउंड करके रखता है बच्चों तो क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो इसने जो सामान अपने सर पर रखा हुआ है उसका प्रेशर क्या लगेगा? इसके सर पर कम लगेगा। Okay student, so that's all for today. Thank you.